यूरिया की बजाय यदि आप नैनो यूरिया जो प्रोडक्ट मार्केट में अभी आया है, यदि आप उसका प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही आप लोगों को फ़ायदा होगा। सभी किसान भाई अधिक से अधिक जानकारी इस बारे में प्राप्त करें और लाभ उठाएं। तो इसी गोष्ठी के कार्यक्रम को लेकर मुख्य क्षेत्र प्रबंधक जो कि गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद देखते हैं, सर हमारे साथ हैं। सर पूरे क्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। इफ़को से संबंधित हैं, जानकारी देंगे पूरी। सर आज जो गोष्ठी रखी गई इसके बारे में जानना चाहेंगे, क्या मकसद था इसका, क्या पूरा कार्यक्रम रहा? आज जो हमने कार्यक्रम रखा है ये नैनो यूरिया से संबंधित है कि नैनो यूरिया के बारे में किसानों को किस तरीके से जागरूक किया जाए। नैनो यूरिया एक ऐसा उत्पाद है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इफ़को के द्वारा भारतवर्ष में पहली बार स्वदेशी इसका उत्पादन किया गया है और ये किसानों के बीच में 1 जुलाई 2021 से बिक्री हेतु आ चुका है और अभी 5 मई से लेकर के 15 मई तक पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक विकास खंड पर इफ़को के द्वारा सहकारिता विभाग के माध्यम से हर एक जगह ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी के अंतर्गत ये आज कार्यक्रम यहाँ पर जेवर विकास खंड में रखा गया था। यूरिया का कट्टा और एक ये आधी किलो का डिब्बा, क्या सिमिलरिटी है, कौन सी चीज़ किस तरह से फ़ायदेमंद है, क्या इसके लाभ होंगे? देखिए, यूरिया के कट्टे की यदि हम बात करें तो एक कट्टा किसान यदि गौतम बुद्ध नगर जनपद में हम देखते हैं तो किसान यूरिया का कट्टा 1 बीघा मतलब 1 एकड़ में 5 बीघे होते हैं, 1 बीघे में 1 कट्टे का इस्तेमाल कर देता है। जबकि मैं उर्वरक की इफ़को की संस्था में काम कर रहा हूँ। इफ़को उर्वरक बिक्री, उत्पादन, विपणन की सबसे बड़ी सहकारी संस्था है और हम ये कहते हैं, किसान से ये हम अनुरोध करते हैं कि यदि यूरिया की बात करें तो यूरिया अंधाधुंध रूप से किसान इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका प्रयोग कम करने की ज़रूरत है। क्योंकि किसान जितना यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं उस यूरिया में 1/3 मात्रा ही पौधे को यूरिया की मात्रा है 1/3 उपलब्ध होती है, बाकी की 2/3 उपलब्ध नहीं होती। यदि हम नैनो यूरिया की बात करें तो नैनो यूरिया का 85% से लेकर के 100% तक पौधे को उसकी उपलब्धता भी होगी, पर्यावरण की दृष्टि से भी अनुकूल है और इसके अलावा बहुत बेहतर सुविधा ये भी है कि परिवहन में एक किसान अपनी जेब में डाल करके 1 यूरिया और 1 सागरिका 2 बोतल से 1 एकड़ में यदि इस्तेमाल करेगा तो इन 2 बोतल का 500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से केवल खर्च है एक बार का। और पहले जैसे दूसरे पानी के बाद में जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरे और तीसरे पानी पे यदि इसका इस्तेमाल करते हैं तो किसान का 1000 रुपये का खर्च हुआ। किसान खुद यदि छिड़काव नहीं कर रहा है तो 400 रुपये 2 बार के किसान के 1 एकड़ में छिड़काव का खर्च हो गया। तो टोटल 1400 रुपये में 2 बार में किसान नैनो यूरिया का छिड़काव कर सकता है। यदि कट्टे के रूप में किसान यूरिया डाल रहा है तो किसान यूरिया डाल रहा है करीब कोई 4 कट्टे 5 कट्टे पर एकड़ के हिसाब से। 4 कट्टे और 5 कट्टे पर एकड़ की 1400 रुपये की 1 बार की कीमत हो गई। तो जो केवल यूरिया का हम मतलब जो इकोनॉमिक उसका जो आर्थिक रूप से भी इसका आकलन करें तो आर्थिक रूप से भी किसान जो है उसका इस्तेमाल तो ज़्यादा कर रहा है, उपज कम, उसकी फ़ायदा किसान को कम हो रहा है। अच्छा, तो उत्पादक क्षमता की अगर बात करें तो उत्पादक क्षमता कुछ बढ़ेगी, कम होगी या कैसी रहेगी शुरुआत में? क्योंकि आज तक जो किसान है वो यूरिया डालता आया है, अब एकदम से नैनो यूरिया यूज करता है तो क्या उत्पादक क्षमता पर फ़र्क पड़ेगा? देखिए, आज जो कार्यक्रम इसी बात के लिए रखा है कि किसान नैनो यूरिया के प्रयोग के बारे में जागरूक हो और किसान को नैनो यूरिया के प्रयोग के बारे में जागरूक करने के लिए मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि इस उत्पाद के किसान के बीच में आने से पहले 11,000 स्थान पर पूरे भारतवर्ष में इफ़को के द्वारा ट्रायल किए गए हैं, जिसमें से 35 ट्रायल मेरे द्वारा भी किए गए हैं और ये आने से पहले किए गए हैं। उसके बाद लगातार हर साल इसके नैनो यूरिया और नैनो DAP के ट्रायल चल रहे हैं। लेकिन उन ट्रायल में मैं नैनो यूरिया की केवल अभी बात कर रहा हूँ तो नैनो यूरिया का यूरिया के मुकाबले में 8% से लेकर के 26% तक का उपज में बढ़ोतरी का अंतर पाया गया था। तो ये तो अच्छी बात है किसानों के लिए। अगर जहाँ एक पूरा कट्टा यूज मतलब 1 एकड़ में आप 5 कट्टे यूज़ कर रहे हैं यूरिया के और वहाँ
आधा लीटर का नैनो यूरिया यूज हो रहा है और उत्पादक में भी बढ़ोतरी हो रही है। प्राइस की अगर हम बात करें तो कितना है इसका? प्राइस कट के हिसाब से 240 रुपये एक बोतल का इसका खर्च है, जो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। 125 से 150 लीटर पानी में उसका छिड़काव करना है। तो यदि प्राइस के बारे में जैसा मैंने पहले बताया भी है कि भाई 266 रुपये का यूरिया है, और उस पर यूरिया पे सब्सिडी गवर्नमेंट को, जो सरकार को सब्सिडी के रूप में पैसा खर्च करना पड़ रहा है, वो बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है कि सरकार को उसमें सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी। और 240 रुपये में कोई सब्सिडी नहीं है, 240 रुपये में सीधे किसान को मिलेगा। और हमने केवल गौतम बुद्ध नगर जनपद में ही 17,000 बोतल की आपूर्ति हम मार्च तक कर चुके हैं। लगातार हमारे पास में उपलब्धता खूब सारी है, नैनो यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता है और बनाए रखेंगे। और बस जागरूक किसान को ये होना है कि हम नैनो यूरिया का छिड़काव करें। छिड़काव के तरीके का जैसा वैज्ञानिक बता रहे हैं, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक बताएं, चाहे हम बताएं, चाहे सहकारिता का कोई आदमी बताए, चाहे कोई कृषि विभाग के अधिकारी बताएं, किसान उसी तरीके से उसका छिड़काव अपने फसल पे करे तो निश्चित रूप से किसान को यूरिया के मुकाबले इससे ज़्यादा उपज प्राप्त होगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज सर के द्वारा आप सभी के लिए दी गई कि यूरिया की बजाय यदि आप नैनो यूरिया जो प्रोडक्ट मार्केट में अभी आया है और पूरे ज़िले में वितरित किया जा चुका है, यदि आप उसका प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही आप लोगों को फ़ायदा होगा। सभी किसान भाई अधिक से अधिक जानकारी इस बारे में प्राप्त करें और लाभ उठाएं। समीर खान के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।